Hello everyone and welcome to Even Coaching Center. So guys, I hope your preparations are on track. और guys अब तो काउंटडाउन शुरू हो गया है, एग्ज़ाम आ ही गया है बिल्कुल सिर पे. तो गाइज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस स्पेल्ड वर्ड्स के लिए सेशन की रिक्वेस्ट कर रहे थे. तो गाइज़ वही अभी सेशन में मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए. टॉप 100 मिस स्पेल्ड वर्ड्स जो पिछले साल एग्जाम में पूछे गए, और इसमें मैं आपको सारे वर्ड्स अच्छे से कवर करूँगा. तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा वीडियो, और डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट गाइज. ठीक है, दिस इज गोइंग टू प्रूव वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम. तो इस तरह से अप्रोच जो है वो आपको समझनी है कि कैसे आपको वहाँ पे एरर ढूंढना होता है, और कुछ एक चीज़ें याद भी रखने वाली होती हैं इसमें. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द सेशन गाइज. तो सबसे पहला वर्ड था अपने पास, क्वेश्चन था वायलेंस, एक्सटर्मिनेटेड, विल्डरनेस एंड अनमैनेजेबल. ठीक है, तो आई थिंक अनमैनेजेबल ठीक है, विल्डरनेस भी ठीक है, एक्सटर्मिनेटेड भी ठीक है. वायलेंस में मुझे यहाँ पे गड़बड़ लगी. वायलेंस की स्पेलिंग VOI नहीं VIO होती है गाइज. अब ये वॉयलेट, वायलेंस, ठीक है, और वो जो अपना वॉयलेट कलर और वायलेंस और ये सब जो है ना, इनको थोड़ा स्पेलिंग पढ़ के जाओ. IO और OI में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि देखो बोलते हुए क्या लग रहा है, वायलेंस VO आ रहा है. ठीक है, वायलेंस होता है वायलेंस होता है वॉय, हम बोलते हैं उसको. ठीक है, इट्स वायलेंस. तो YI पहले आता है इसमें, तो करेक्ट स्पेलिंग इज VIOLENCE. तो इसको एक बार आप देखो, जो नए वर्ड आपको सीखने को मिले उनको लिख के याद करो गाइस, अदरवाइज वो एक दिन के लिए याद होंगे, 4 दिन बाद फिर भूलोगे उनको. ठीक है, तो उनको लिख लो, जो नए वर्ड नई स्पेलिंग्स आपको यहाँ मिल रही हैं, और उनको आगे के लिए प्रिपेयर करते चलो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्रीचर, स्पेसिफाइड, डिक्रीज या पीसफुल. आई थिंक ये तो ईजी था बहुत. ठीक है, मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही यहाँ पे कवर कर लिए. पीसफुल की स्पेलिंग क्या होगी गाइस? PEA, पीसफुल. ठीक है, तो PI नहीं PEACE, पीस से बनता है ना, तो पीसफुल इज PEACE, और इससे बनता है फिर अपना पीसफुल. ठीक है, तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो गाइस आगे. सीज, ये हमें पढ़ा है. सीज का मतलब क्या होता है? कैच, पकड़ना. सिंसेयर, लेजर और ग्रीवेंस. अब इसमें आई थिंक स्पेलिंग जो लेजर की है वो गलत है यहाँ पे, क्योंकि LEI होता है गाइस, लेजर LIE नहीं होता, लेजर. ठीक है, क्या होता है? मतलब सुख का समय. तो जो हम स्पेयर टाइम जो हम इंजॉय करते हैं उसको लेजर बोलते हैं. ठीक है, तो स्पेलिंग इज LIE नहीं LEISURE. दैट इज द स्पेलिंग फॉर लेजर. चलो गाइस आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बोरो, अलाउंस, टेररिज्म और अलॉटमेंट. तो गाइस अलॉटमेंट की स्पेलिंग मुझे यहाँ गड़बड़ लग रही है. अलॉट कि में सिंगल L नहीं डबल L आता है, और डबल T नहीं सिंगल T आता है. तो दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर अलॉटमेंट. ठीक है, अलॉटमेंट. ठीक है, तो ये है इसकी करेक्ट स्पेलिंग, ALLOTMENT. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इंडोलेंस, इनर्शिया, आइडलनेस और इंसोलेंस. ये अच्छा क्वेश्चन था गाइज. इनर्शिया की स्पेलिंग यहाँ गलत है. इनर्शिया में हम एक सेकंड गाइज, अरे कहाँ चला गया? यस, हाँ जी, इनर्शिया की स्पेलिंग INERTIA होती है, SHIA नहीं होती. ठीक है, इनर्शिया बोलने में तो श की साउंड लगती है, लेकिन इसमें T यूज़ किया जाता है. तो दैट इज़ इनर्शिया. मतलब कोई काम ना करने की चाहत, मतलब ना सुस्ती को इनर्शिया बोलते हैं बेसिकली. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, फायरी, सीनिक, फ्रेंड और नीस. अच्छा, ये इजी क्वेश्चन थे. यहाँ पे गलती थी नीस में गाइज. नीस में NEI नहीं NIECE होता है. दैट इज द स्पेलिंग फॉर नीस. सो दैट इज द करेक्ट आंसर है गाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले में आंसर मिल रहा है. विशियस, मॉइस्चर, एंक्शियस, मिमिक. विशियस की स्पेलिंग, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी देखा गाइज आपने? विशियस की स्पेलिंग ये होती है VICIOUS. विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी. जब एक चीज़ खत्म ही ना हो उसको विशियस खतरनाक बोलते हैं. उसको विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के साथ यूज़ किया जाता है बहुत, तो उससे याद रखना. विशियस की स्पेलिंग VICIOUS होती है. तो दैट इज द एरर है. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अब स्क्रूटनाइज. अब बच्चा बोलता है सर ये Z वाला और S वाला, वहाँ पे आपको दोनों स्पेलिंग मिल सकती हैं. जो S वाली होती है वो ब्रिटिश इंग्लिश होती है, जो Z वाली होती है वो अमेरिकन इंग्लिश होती है. पेपर में दोनों मिल सकते हैं, उसमें गलती नहीं होती गाइज. तो स्क्रूटनाइज सही है, सेरेब्रल सही है, विड्रॉल और आर्बिट्ररी वो भी सही है. विड्रॉल की स्पेलिंग गलत है गाइस. देखो विड्रॉ यहाँ तक बिल्कुल सही है, विड्रॉ.
ठीक है, लेकिन विड्रॉवल होता है, विड्रॉल नहीं होता, विड्रॉवल होता है, इसके बाद ए एल लगाया जाता है, वहाँ पे सिर्फ एल लगाया है, तो दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर विड्रॉवल, WITHDRAWAL, विड्रॉवल बोलते हैं, विड्रॉल नहीं होता, विड्रॉवल होता है। सो उसको बोलने से आपको शायद ये याद रह जाएगा, तो निमोनिक्स यूज़ किया करोगा इस, ठीक है, वर्ड्स के शॉर्टकट्स बनाओ, विड्रॉ तो हमें पता ही है, उसके बाद विड्रॉवल, ठीक है, तो उससे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, परफेक्शनिस्ट, पेसिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, फेटलिस्ट, ये पेसिमिस्ट में वाई नहीं आता गाइज, आई रहता है। ऑप्टिमिस्ट की स्पेलिंग में भी देख रहे हो आप, ठीक है, तो वहाँ पे भी आई है और यहाँ पर भी आई यूज होता है। सो ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट, PESSI होता है, वाई यूज नहीं होता, तो दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर पेसिमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, प्रोफ्यूज, वर्चुअस, लग्जूरियस और रिक्लूज, लग्जूरियस की स्पेलिंग यहाँ गलत थी, लग्जरी, ठीक है, लग्जूरियस, RIAUS नहीं OUS होता है, दैट इज लग्जूरियस, ठीक है, लग्जरी से भरा हुआ, तो दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर लग्जूरियस एंड दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, प्रोफेशनल, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिलेमा और परपेचुएट। ना गाइज, आई थिंक डिलेमा की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे डबल L नहीं, सिंगल L यूज होता है, दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर डिलेमा, ठीक है, सिंगल L, डबल L यूज नहीं होता डिलेमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, प्रोसेसिंग, बाउंड्री, फोटोग्राफ नहीं, फोटोग्राफ, कॉम्पिटेंसी। अभी देखो फोटो, ये तो आई थिंक आपको सबको पता होगा, फोटोग्राफ सभी लेते हो आप, ठीक है, तो फोटो में PHOTO होता है, फोटोग्राफ, ठीक है, वो दो वर्ड से जुड़ के बनता है, तो दैट इज द राइट स्पेलिंग फॉर फोटोग्राफ, ठीक है। फोटोग्राफ दे रखा था उसने, वो गलती थी वहाँ पे, जल्दी जल्दी में स्किप भी हो जाती है, बट आपको ध्यान रखना है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, कैंसलेशन, इंक्रिमिनेटिंग, अनप्रिटेंशियस और एम्बॉडीमेंट। अनप्रिटेंशियस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, देखना गाइज, अनप्रिटेंशियस में EUNPRETANS की जगह TIOUS होता है, अनप्रिटेंशियस, ठीक है, T होता है, S नहीं होगा यहाँ पे, दिस वाज द एरर हियर, सो दैट इज द रॉन्ग स्पेलिंग, अनप्रिटेंशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, प्लेज, एक्वेरियम, अब्रिज और बुके। एक्वेरियम की स्पेलिंग गलत है गाइस, ये C नहीं होता है इसमें, हाँ यही मैं देख रहा था मैं, एक्वायर वाला, एक्वायर देखो, एक एक्वायर होता है ACQUIRE, वो अलग वर्ड होता है, लेकिन एक्वेरियम की स्पेलिंग होती है एक्वा, एक्वा से बनती है, एक्वा क्या होता है, पानी, तो एक्वेरियम, दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर एक्वेरियम, AQUARIUM। सो ये याद रखना, कई बार वो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, मैं भी एक बार देख गया था, बट एक्वेरियम की AQ होते हैं, ACQ नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सोवर्निटी, विविडली, पाइटी, डिप्रेस्ड। विविडली की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, विविडली की स्पेलिंग VIVE नहीं, VIVIDLY होता है, दैट इज विविडली, ठीक है, तो VIVID नहीं, तो दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर विविडली, VIVIDLY। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, सिक्योरिटी, सर्टन, कैशियर की स्पेलिंग गलत आ गई है, ये तो इजी था, कैशियर की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, IER, नॉट EIR, IER, ठीक है, वहाँ पे IE और EI वाले बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, शर्ट, SH और वो वाले T वाले, S और T वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा, और ये IEA वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इनको एक बार पढ़ लेना गाइज। नेक्स्ट, और मैंने आपको गाइज कोर्स में सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स दे रखे हैं, तो अगर आप वहाँ से पढ़ोगे तो उनके पिक्चर मेमोरी ट्रिक्स आप उनको याद भी रख पाओगे। नेक्स्ट है गाइज, कमीडियन, कैमोफ्लाज, कस्टर्ड और कैरावान। आई थिंक कैमोफ्लाज की स्पेलिंग गलत है, कैमोफ्लाज की CAMAOU होता है, कैमो, और फिर होता है कैमोफ्लाज, कैमो CAMOUFLAGE होता है कैमोफ्लाज की स्पेलिंग, ठीक है, सो CAMOUFLAGE, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एस्टाउंड, अमाउंट, एडवाइस और एड्रेस, ये भी सिंपल था। एड्रेस की स्पेलिंग ADD होती है गाइस, ADDRESS, दैट इज द स्पेलिंग फॉर एड्रेस, तो आई थिंक जिसको पता होगा वो बता सकता है कि ये गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सीजनल, सेलेस्टियल, हाइजीनिक और जिम्नास्टिक। हाइजीनिक, ये भी मुझे दिख गई, देखो वही IE वाली गलती आ रही है, हाइजीन, ठीक है, GEI नहीं, IENIC, हाइजीन, हाइजीन से बनता है हाइजीनिक, ठीक है, तो हाइजीन HYGIENIC होना चाहिए, दैट इज द करेक्ट आंसर हियर गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉर्पियन, कैटरपिलर, लिजर्ड या कैमेलियन। कैमेलियन होता है गिरगिट,
ठीक है। लिजर्ड, छिपकली, कैटरपिलर वो पता ही है आपको, टिड्डा। स्कॉर्पियन की स्पेलिंग यहाँ गलती, स्कॉर्पियन में ई नहीं आता, PION होता है स्कॉर्पियन, ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं उसको, बिच्छू, तो स्कॉर्पियन PION होता है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर, टीचर, हेडमास्टर, डायरेक्टर। आई थिंक प्रोफेसर की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, प्रोफेसर में डबल F नहीं होता गाइज, सिंगल F होता है, ठीक है, और उसके बाद ER नहीं, प्रोफेसर, ठीक है, OR होता है। सो दैट इज द राइट स्पेलिंग फॉर प्रोफेसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, रेफर्ड, राइम, रेस्टोरेंट और रिसीट। अब इसको रिसीट बोलते हैं, P साइलेंट होता है गाइज इसमें, रिसिप्ट भी बोल देते हैं, लेकिन एक ही बात है। लेकिन इसमें गलती क्या है, IE नहीं, EIPT होता है, दैट इज द स्पेलिंग फॉर रिसिप्ट या रिसीट, RECEIPT, IE नहीं EIPT होता है, दैट इज द रिसिप्ट की स्पेलिंग बहुत बार आती है एग्जाम में, इसको करके जाना याद गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, सेंटिमेंटली, सब्सटेंशियली, सब्सिक्वेंटली और सॉलिसिटेशन। सब्सिक्वेंटली की स्पेलिंग गलत है गाइज, सबसी, ठीक है, QUENT, सब्सिक्वेंटली ये होता है गाइज, QUENTLY, सब्सिक्वेंट, ठीक है, QUENTLY होता है, तो दैट इज द राइट स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अप्रूवल, सेंश्योर, क्रिटिसिज्म और हेलीकॉप्टर। ये पता है, अगर आपने हेलीकॉप्टर की स्पेलिंग पढ़ी है तो हेली HELI होता है, हेली, ठीक है, और COPTER, हेलीकॉप्टर, दैट इज द स्पेलिंग फॉर डबल L नहीं, सिंगल L होता है इसमें गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्निफिसेंट, आर्टिकुलेट, कोलोसल या कंसेंसस। कंसेंसस की स्पेलिंग गलत है गाइज यहाँ पर, इसमें कंसेंसस की सही स्पेलिंग CONSENSUS होता है। कंसेंसस मतलब एग्रीमेंट, सबका इकट्ठा, कॉरम जिसको बोलते हैं ना, वो होता है कंसेंसस, सबकी हामी होना। सो स्पेलिंग इज CONSENSUS, ठीक है, कंसेंसस ये होता है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैडर, कमिट, कार्निवोरस और कैलेंडर। कैडर ठीक है, कमिट ठीक है, कार्निवोरस भी, अच्छा कैलेंडर में गलती है गाइज, कैलेंडर में CALENDER नहीं DAR होता है, दैट इज द स्पेलिंग फॉर कैलेंडर। सर आपको कैसे याद है भाई, इतने साल हो गए हैं लिखते हुए, पढ़ते हुए, बोलते हुए, तो वो याद हो जाती हैं, रटने की जरूरत नहीं होती। देखो दो ही तरीके हैं स्पेलिंग्स को और वर्ड्स को याद रखने के, रिविजन, ठीक है, अब रटोगे, आज रट लिया, 5 दिन बाद फिर भूल जाओगे, लेकिन उसको रीयूज करो, लिखो, पढ़ो, जब पढ़ने की हैबिट में, लिखने की हैबिट में आओगे तो ये सारे वर्ड्स आपको अपने आप याद हो जाते हैं, ठीक है। चलो गाइज, नेक्स्ट वर्ड, ड्रॉट, डाउट, डेंटल और डिक्शनरी। डिक्शनरी की स्पेलिंग गलत हो गई है, डिक्शन, ठीक है, DITION, डिक्शन से बनता है, डिक्शनरी, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, डिक्शन DICTION होता है, तो डिक्शनरी की ये करेक्ट स्पेलिंग होती है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिक्वेट, एडमेंट, एडवाइजेबल और ऑल्टरनेट। गाइज एडवाइजेबल में ये एडवाइस पूरा नहीं आता, एडवाइजेबल के बाद क्या आता है सीधा, ADVISABLE, एडवाइजेबल ये होता है, ठीक है, एडविजिबल बोलते हैं इसको, हम इंडिया में क्या बोलते हैं, एडवाइजेबल, ठीक है, तो उस वजह से वो दिमाग में ई रहता है, लेकिन एडवाइजेबल में ई नहीं, सीधा ADVISABLE होता है, तो दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, डिसअपॉइंट, डिस्करेज, डेस्परेट और डिजास्ट्रस। हाँ जी गाइज, डिसअपॉइंट की स्पेलिंग गलत लग रही है मुझे, डबल S नहीं होता डिसअपॉइंट में, DIS सिंगल S होता है, और अपॉइंट में डबल P आता है, डिसअपॉइंट, ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर डिसअपॉइंट, DISAPPOINT, ठीक है, दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर डिसअपॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, यूनिजन, यूनिजन होता है इकट्ठा, लिएजन, ठीक है, ओकेजन और वेहेमेंस। ओकेजन की स्पेलिंग गलत है गाइज, ओकेजन में डबल C आता है, ठीक है, ओकेजन में डबल C होता है और सिंगल S होता है, दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर ओकेजन, ठीक है, OCCASION। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इलीट, पिटीट, कंक्रीट, सिक्रीट, ठीक है, यहाँ गलती इसमें थी गाइज, पिटीट में PETITE होता है, पिटीट होता है बड़ा पतला सा, पतली सी लड़की पिटीट, ठीक है, पतला सा लड़का कोई पिटीट, उसको मतलब बहुत हल्का लीन को बोलते हैं पिटीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, रिफर्बिश, सैंक्टिटी, एस्केलेटर, ऑटोमेटेड। एस्केलेटर की स्पेलिंग गलत हो गई गाइज, एस्केलेटर में सिंगल S होता है, ठीक है, दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर एस्केलेटर, डबल S नहीं होता, एस्केलेटर बोलते हैं ना सीढ़ियाँ जो मॉल में ऊपर चढ़ते हैं अपने आप, उनको एस्केलेटर बोलते हैं, तो दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, प्रायोरिटी, डिटेक्टिव, एविडेंस और वैक्सीन। अभी कोविड-19 के टाइम में ये स्पेलिंग कोई गलत नहीं कर सकता, वैक्सीन में डबल C होता है, VACCINE, दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इनोवेशन, बैरिकेड,
प्रेशियस, इन्फेक्शियस, प्रेशियस की स्पेलिंग में SH नहीं आता गाइज, PRECIOUS, दैट इज कॉल्ड प्रेशियस, ठीक है। तो प्रेशियस में श की साउंड तो होती है लेकिन उसमें होता सी है, PRECIOUS, दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर प्रेशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, डिसीव, रिव्यू, रिसीट, अभी अभी बताया था ना, ऐसे रिपीट होती हैं आपकी ये जो मिस्टेक्स हैं, ऐसे वो गलत कराता है गाइज। हाँ जी, डिसीव ठीक है, रिव्यू ठीक है, रिसीट ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, रिसीट में CIE नहीं EI होता है, दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग। और मैंने कहा ना बहुत बार आती है एग्जाम में, पिछले साल में 2 बार आई है, तो देख लो, इसको याद करके जाना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इम्पेकेबल, इनकैंडेसेंट, ठीक है, इम्परवियस और इनकंक्लूसिव, ये है इसका सही आंसर। इनकैंडेसेंट में SC होता है गाइज, इनकैंडे SCENT होता है, दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर इनकैंडेसेंट, ठीक है, AINCANDESCENT, दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ इनकैंडेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, हैपहैजर्ड, शैंडलियर, एस्थेटिक और लाइसेंस्ड। लाइसेंस्ड में जब लाइसेंस्ड होता है ना, वर्ब की तरह यूज होता है, तो गाइज इसमें हम लाइसेंस्ड SED यूज करते हैं, ठीक है, CED नहीं, लाइसेंस्ड में SED यूज होता है, लाइसेंस, ठीक है। सो LICENSED, लाइसेंस्ड इज द राइट स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, बोस्टिंग, एविडेंस, ओवरराइड और एस्थेटिक। अच्छा, ये रही, ओवरराइड में डबल R रहता है, OVER और फिर RIDE, ये होती है करेक्ट स्पेलिंग ओवरराइड की, सिंगल R नहीं, डबल R होता है, ओवरराइड, ओवर प्लस राइड, तो दोनों R जुड़ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, प्लेफुल, प्लेजराइज और प्लेराइट। अच्छा, प्लेजराइज वो दूसरे की कॉपी करना है, बच्चे ये कराए होंगे, ये है करेक्ट स्पेलिंग, मतलब गलती, यहाँ पे प्लेराइट का RI नहीं होता, WRI होता है गाइज, प्लेराइट, ये स्पेलिंग होती है प्लेराइट की, WRIGHT, ठीक है। तो प्लेराइट वो जो पीछे लेखक जो होता है, जो प्ले लिखता है, उसको बोलते हैं प्लेराइट, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेफ्यू, कजन, नीस, अंकल, ये देखो दूसरी बार आ रहा है, ठीक है। नीस की स्पेलिंग NEI नहीं NIE होती है, नीस, भतीजी, ठीक है, NIECE, दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनार्की, मोनार्की, टायरनी और एरिस्टोक्रेसी। टायरनी में डबल N होता है, TYRANNY, टायरनी, ठीक है। ये याद रखने पड़ते हैं, वर्ड्स पढ़ के याद होते हैं, तो इनको याद रखा करो गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्बल, मेलोडी, रिटन और स्पीच। स्पीच की स्पेलिंग SPEECH, क्या लगा, स्पीच SPEECH होता है गाइज, ठीक है, स्पीच, भाषण, उसको SPEECH बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, सुपीरियर, सुपरस्टिशन, सुपरफ्लुअस और सुप्रीम। सुपीरियर ठीक है, सुपरस्टिशन ठीक है, सुप्रीम ठीक है, सुपरफ्लू, अच्छा ये रहा गाइज, अब देखो थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है इन वर्ड्स में, सुपर FL, अरे दोबारा लिख देता हूँ गाइज पूरी स्पेलिंग आपके लिए, सुपरफ्लुअस SUPER, सुपर तो आप लिख सकते हो, फ्लुअस में याद रखना FLUOUS होता है, सुपरफ्लुअस, सिर्फ OUS नहीं, UOUS, ठीक है, जैसे कॉन्टिन्यूअस में होता है ना, ऐसे ही सुपरफ्लुअस में होता है LUOUS, यहाँ पे सिर्फ OUS दिया होता, सो दैट वाज द एरर स्पेलिंग। अच्छे क्वेश्चन थे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसअपियर, अंटिल, 12th और टेम्परेचर। 12th की स्पेलिंग इसमें F आता है गाइस, 12th में TWELFTH होता है, 12th, ये स्पेलिंग होती है 12th की, ठीक है। F साइलेंट होता है, हम बोलते नहीं है, लेकिन स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए गाइस, ठीक है। 11th 12th ये आ जाती है एग्जाम में क्वेश्चन में स्पेलिंग, ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ 12th। क्या सर 12th 12वीं करके आए, आज तक 12th की स्पेलिंग नहीं आई है, मजाक ही हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फीचर, टॉर्चेस, सेक्रीफाइस और हाईलाइट। हाईलाइट में LITE नहीं, LIGHT होता है गाइस, हाई और हाईलाइट करना, किसी पे रोशनी डालना, हाईलाइट, ठीक है। तो LIGHT होता है, LITE नहीं होता, तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अकोमोडेट, एनाइलेट, अप्रोप्रिएट और एक्सेलरेट। अच्छे क्वेश्चन थे, एक्सेलरेट ठीक है, एनाइलेट भी ठीक है, अप्रोप्रिएट और अच्छा अकोमोडेट, ये रहा गाइस, अकोमोडेट में डबल M होता है गाइस, आई थिंक ये स्पेलिंग होती है गाइस, एक बार आप भी चेक कर लेना।
डबल ACCOMMODATE गाइस, एक आधी स्पेलिंग हो सकता है मैं भी गलत कर दूं, मैं कंप्यूटर नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ, हो सकता है शायद मैंने भी कोई स्पेलिंग गलत कर दी हो, तो प्लीज़ डोंट फील बैड, ठीक है, बट आपको गलती पता लग जाएगी। नाउ यू कैन बेसिकली वर्क ऑन योर स्पेलिंग्स, ठीक है, इनसे आपको पता लगता है किस किस में कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। सो अकोमोडेट आई थिंक स्पेलिंग ये होते हैं ACCOMMODATE, ठीक है, आई थिंक दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, कैलस, विशियस, हीनस और विकैरियस। कैलस ठीक है, विशियस ठीक है, हीनियस, अच्छा हीनियस में HIE नहीं HEI होता है गाइज, HEINOUS। हीनस क्या होता है? बहुत भद्दा, ठीक है, देखने में बहुत बुरा जो होता है, दैट इज हीनस क्राइम। बोलते हैं ना हीनस क्राइम बोला जाता है, भाई मार के काट के फेंक दिया गया, तो भद्दा ऐसा कि देखा भी ना जाए, हीनस उसको बोलते हैं। तो HEI होता है, HIE नहीं होता, दैट इज द आंसर गाइज। विकैरियस भी ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंट्रीट, इंटरेस्ट, एनवलप, ये मिल गया। एनवलप में डबल L नहीं होता गाइज, ENVELOPE, एनवलप ये होता है एनवलप की स्पेलिंग, ठीक है, तो दैट इज द आंसर। डबल L नहीं, सिंगल L आता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, रेजोल्यूट, हॉटिली, डिस्कशन और एविडेंस। हॉटिली की ये स्पेलिंग नहीं होती गाइज, HAUGHTILI होता है, LLY होता है गाइज, हॉटिली, गुस्से में, ठीक है, हॉटिली कोई काम किया जाता है, मतलब दिमाग जब गुस्से में होता है तब उसको बोलते हैं हॉटिली। HAUGHTILY होता है, HAUTILI नहीं होता, ठीक है, HAUGHTILY, हॉटिली। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, पोजेशंस, इरिटेशन, इन्विटेशन और प्रोटेक्शन। अच्छा, पोजेशन में गाइज ये देखो दोनों में डबल S आता है, POSSESSIONS, पोजेशंस। यहाँ पे भी डबल S होता है पोजेशन में, यहाँ पर भी डबल S होना चाहिए, तो दैट इज द आंसर गाइज, पोजेशन, ठीक है। तो पोजेस याद रखना, पोजेस, और फिर आगे आपको अपने आप याद हो जाएगा पोजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, ऑल्टीट्यूड और अट्रैक्टिव। एप्टीट्यूड ठीक है, एटीट्यूड में ये आई थिंक यही मुझे गलत लग रहा है, अट्रैक्टिव ठीक है, ऑल्टीट्यूड ठीक है, एटीट्यूड ATT नहीं होता गाइज, ATITT, एटीट्यूड, ठीक है, ये स्पेलिंग होती है इसकी, ATITTUDE, एटीट्यूड, दैट इज द राइट स्पेलिंग जहां तक मुझे लग रहा है। तो ATT नहीं होता, एप्टीट्यूड ठीक है, ऑल्टीट्यूड ठीक है, अट्रैक्ट नहीं आई थिंक, हाँ जी, नहीं अरे ये ठीक है गाइस, बिल्कुल सॉरी, एटीट्यूड में थे मेरे ख्याल से, फिर ठीक है इसका मतलब। यहाँ पे अट्रैक्टिव मुझे यहाँ पे गड़बड़ लग रही है, अट्रैक्ट में ATT नहीं होता। अच्छा, अरे यार क्या ही गलती करवा दी, मतलब खतरनाक क्वेश्चन दिए हुए हैं उसने। आंसर अट्रैक्टिव ही है गाइस, लेकिन इसकी स्पेलिंग देखना, ATTAR नहीं, RACTIVE होता है, दैट इज अट्रैक्टिव, ठीक है। अट्रैक्ट मैं भी बोलते अट्रैक्टिव बोलते ना, तो ATTA ही आता है दिमाग में, लेकिन अट्रैक्टिव में ATTRACT होता है, अट्रैक्ट। तो वो छोटा करके देखो हमेशा वर्ड को ना, वहां से याद रहेगा। अट्रैक्ट की स्पेलिंग अगर आपको पता है तो अट्रैक्टिव वहां से निकल आएगा, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। एटीट्यूड, अब मुझे लगा कि यार शायद पहले सिंगल टी बाद में डबल टी होता है, लेकिन फिर मुझे बोल के देखा नहीं, एटीट्यूड में डबल टी पहले बनता है, तो वही मैं देख रहा था यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी गाइस, वो एटीट्यूड ठीक है बिल्कुल, आई थिंक वो सही स्पेलिंग है, अट्रैक्टिव की स्पेलिंग गलत थी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विस्पर, सेक्लूडेड, रीडेबल, ट्विंकल, ये रहा गाइस, रीडेबल नहीं रीडेबल होता है, सो इट इज ABLE, ठीक है, पढ़ने योग्य है, एबल, तो IBLE नहीं ABLE होता है गाइस, रीडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फ्रेग्रेंस, इंटरफियर, टेम्पररी, अकस्टम। टेम्पररी की स्पेलिंग गलत है, टेम्पो होता है, टेम्पोररी, PO, ठीक है, यहाँ पे A नहीं PO होता है, टेम्पररी, ठीक है, मतलब अस्थाई, टेम्पररी ये होता है गाइस, तो दैट इज द स्पेलिंग फॉर टेम्पररी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, विशियस, अभी देखो बताया था ना रिपीट हो रही है, ये ऐसे रिपीट होते हैं आपके वर्ड, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इनको कर जाओ, बहुत सारे कवर हो जाएंगे आपके। विशियस, ट्रेचरस, लस्ट्रस और पॉम्पस, ठीक है, विशियस ठीक है। ट्रेचरस की स्पेलिंग गलत है गाइस, ट्रेचरस में TREACHEROUS होता है, दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर ट्रेचरस, धोखेबाज। ट्रेचरस क्या होता है? जो धोखा देता है, तो ट्रेचरस इज धोखेबाज इंसान। बाकी लस्ट्रस ठीक है, पॉम्पस ठीक है, पॉम्पस बहुत दिखावटी, लस्ट्रस चमकीला, ठीक है। तो ये वर्ड सारे मैंने कवर किए हुए हैं अपने कोर्स के अंदर गाइस, वहाँ से पढ़ो, ये सारे आपको याद होना शुरू हो जाएंगे विद पिक्चर मेमोरी ट्रिक्स, और वही लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एग्रवेट, टिटिलेट, मीडिएट और इनिशिएट। टिटिलेट की स्पेलिंग गलत है गाइस, TITILATE
TILLATE होता है। टिटिलेट तो होता है गाइस, वो देखा आपने, अगर आप बचपन में जैसे मतलब कई बार हाथ जैसे बॉडी पे टच होता है तो एकदम से रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो टिटिलेट होता है। मतलब किसी की बॉडी को टच करके वो एकदम से उसको इवोक करना, दैट इज़ कॉल्ड टिटिलेट। जैसे वो हमारे पास हम बोलते हैं ना कि कीड़ी हो जाती है, अब हमारे हरियाणा में ये चीज़ बोली जाती है कि अच्छे से प्यार से हाथ फेरो ना तो वो लोमड़े मतलब या वो छोटे छोटे वो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दाने दाने हो जाते हैं ना, गुदगुदी सी होती है, दैट इज़ कॉल्ड टिटिलेट। तो कीड़ी हो जाना हमारे यही बोलते हैं, तो दैट इज़ इंग्लिश में उसको टिटिलेट कहा जाता है। स्पेलिंग इज TITILLATE। चलो गाइस, नेक्स्ट वर्ड फ्लैप्ड, नॉन कमिटल, रेफर्ड और अकोमोडेट। अकोमोडेट, ये देखो ACCOMM है ना, पहले आया था अकोमोडेट किया था हमने, ये स्पेलिंग यहाँ पे गलती है नॉन कमिटल में, NONCO, कमिट, कमिट में डबल M होता है गाइज, तो नॉन कमिटल, ठीक है। तो दैट इज द स्पेलिंग फॉर नॉन कमिटल। आई थिंक कमिटल में भी डबल T होता है शायद, ये देख लेना गाइज कि ये तो मेरे को कंफर्म है कि डबल M होना चाहिए, डबल T होता है या सिंगल T होता है वो एक बार चेक कर लेना गाइज, मुझे भी एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। नॉन कमिटल आई थिंक डबल T होता है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार देख भी लेता हूँ। भाई मैं भी भगवान हूँ, मतलब इंसान नहीं हूँ, मतलब सॉरी इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, तो मुझे भी मतलब सारी पूरी उसकी वो याद नहीं रहती। हाँ भाई मैं कह रहा था ना नॉन कमिटल में डबल T होता है गाइस, एग्जैक्टली मैं वही कह रहा था, नॉन कमिटल इज डबल T। वही मेरे को आ रहा था कि यार कुछ डबल T ना होता हो शायद इसमें, तो नॉन कमिटल में डबल M भी होता है और डबल T भी होता है गाइस, तो माय बैड, बट ठीक कर लिया, तो इसको याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, प्रमोशन, ट्रेडिशन, एप्लीकेशन, ये रही एप्लीकेशन की स्पेलिंग तो हमें पता है, APPLICATION होता है एप्लीकेशन, दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग, ये तो ईजी था। कंप्लीशन बिल्कुल ठीक है, तो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट है ऑलरेडी, लाइब्रेरी, इंस्टॉलमेंट और बाउंड्री, ये गलत है गाइस। बाउंड्री, अब ये देखो सुनने में जो हम बोलते हैं वही लगता है कि वही स्पेलिंग होती है, लेकिन इसमें DARY होता है, DRY नहीं, DARY, बाउंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बेनिफिशियरी, टेरिटरी, स्ट्रेटजी, ट्रैक्टर, ये शुरू में ही मिल गई थी गलती अपनी। बेनिफिशियरी में BENIFIT नहीं CIARY होता है, बेनिफिशियरी, बेनिफिशियल होता है ना, बेनिफिशियल में T नहीं C आता है, बेनिफिशियल से याद रखो बेनिफिट, लेकिन बेनिफिशियल C से शुरू होता है, तो बेनिफिशियरी होता है, तो C होगा, T नहीं होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एंड्योरेंस, टॉलरेंस, इंसिस्टेंस और परसिस्टेंस। अच्छा एंड्योरेंस ठीक है, टॉलरेंस, टॉलरेट ठीक है, टॉलरेंस, इंसिस्टेंस और परसिस्टेंस, हाँ इंसिस्टेंस ये गलती है गाइस, इंसिस्ट करना, और ANCE होता है, ENCE नहीं, तो दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग, टॉलरेंस, परसिस्टेंस। देखो बाकी सब में एंड्योरेंस, परसिस्टेंस, यहाँ पे हिंट भी दे रहा है वो खुद ही के, देखो बाकी सब देख लो तीनों, और इसमें गलती है TAN, इंसिस्टेंस ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, अच्छा तो आधे क्वेश्चंस कर लिए हमने गाइज, ऐसे आधे क्वेश्चन अभी और करेंगे, तो अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी हो गए तो ब्रेक ले सकते हो, यू कैन कम बैक अगैन। तो गाइज अगर आप ये सारे वर्ड्स हमसे करना चाहते हो, ऐसे सारे जितने भी सेशन आपने इस सीरीज में देखे जो आपके एग्जाम से पहले हम लेके आ रहे हैं, तो इफ़ यू वांट टू जॉइन अस फॉर दिस जर्नी, ठीक है, हमने सारे लेक्चर्स प्री रिकॉर्ड करके कोर्स में आपके लिए फुल्ली रेडीली अवेलेबल, फर्स्ट डे से आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। प्लस क्विक रिविजन पॉइंट्स हैं हर कोर्स, हर चैप्टर के बाद जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। वी हैव द बेस्ट एजुकेटर्स एंड वी हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड यू एक्सट्रीम प्रैक्टिस सेशंस। तो आप हमारे प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से बड़े इजी तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। ऐप का नाम है E1 कोचिंग सेंटर, तो आप आपके प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, नहीं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर पे 9878125144, राइट। तो चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिमिलेट, रीडेबल, एक्वायर और एक्नॉलेज, यस ये गलती है गाइज। एक्नॉलेज में नॉलेज याद रखना गाइज, एक्नॉलेज में ना AC लिखने के बाद पूरा नॉलेज लिखना होता है, KNOLEDGE, एक्नॉलेज में D आता है, तो नॉलेज DGE, एक्नॉलेज ये होती है एक्नॉलेज की स्पेलिंग, ACKNOWLEDGE, नॉलेज, D साइलेंट होता है लेकिन हम बोलते हैं एक्नॉलेज, ठीक है, तो D आता है इसमें, दैट इज द एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, मल्टीनेशनल, बिजनेस, कॉन्ग्लोमरेट और कॉर्पोरेशन। कॉन्ग्लोमरेट की स्पेलिंग गलत है गाइज, यहाँ पे CONGLOMA नहीं MERAT होता है, कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। बहुत सारी सिस्टर कंपनी जब जुड़ी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्लोमरेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, स्पूरियस, कंसाइंशियस,
डिफेमेशन और कंडमनेशन, ये है आपकी गलती गाइस। कॉन्शियंस या कॉन्साइंटस जो होता है ना गाइस, उसमें याद रखें कॉन के बाद साइंस की स्पेलिंग होती है, साइंस वाली SCIEN, ठीक है, कंसाइंशियस। तो इसमें S के बाद C और इसके बाद IEN होगा यहाँ पर, दैट इज द एरर हेयर गाइस। तो कॉन्साइंशियस, कॉन्शियंस होता है ना अंतरात्मा के आवाज, तो कॉन्शियंस साइंस वाली स्पेलिंग से याद रखना, SCIEN होता है इसमें, कॉन्साइंशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कन्वर्स, कन्वर्ट, कन्वीन और कन्वेंट। कन्वीन की स्पेलिंग गलत है, कन्वीन होता है CONVENE, दैट इज द स्पेलिंग फॉर कन्वीन, VEAN नहीं, दैट इज द एररनेस पार्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, कोलाइड, कॉन्शियस, ये देखो मैंने बोला था ना कॉन्शियस साइंस वाला SCIOU, तो कॉन्शियस, एग्जिस्टेंस और ग्रामर। अरे इंग्लिश ग्रामर कैसे गलती कर दोगे ग्रामर में, GRAMMAR होती है, ER नहीं होती, ठीक है। तो ग्रामर में GRAMMER, जिसने ये स्पेलिंग गलत की होगी ना, ठीक है, वो छोड़ के चले जाओ सेशन, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो दैट इज द एररनेस पार्ट, ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, प्लम्प, मसल, नॉ और रिंकल। अच्छा ये गलत है, रिंकल की स्पेलिंग WRINKLE होता है। रिंकल होता है ना जब कपड़े कुचड़ मुचड़ जाते हैं, रिंकल पड़ जाते हैं, तो या झुर्रियाँ जिसको बोलते हैं, चेहरे पे भी आ जाती हैं बुढ़ापे में झुर्रियाँ, तो दैट इज कॉल्ड रिंकल्स, ठीक है। RIN नहीं, WRINKLE होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मैच्योर, मिस्चीफ, ठीक है, मिजरेबल और मॉइस्चर। मिजरेबल की स्पेलिंग मुझे गलत लग रही है क्योंकि मिजरी MISE होता है ना, तो मिजरेबल इज रिटन लाइक दिस, MIS, माइजर, माइजर से याद रखना, माइजर होता है ना कंजूस, बहुत दुखी आत्मा, तो मिजरेबल मिजरी से बनता है, MISER से होता है वो, दैट इज द करेक्ट आंसर गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूवमेंट, एग्जीक्यूटिव, डिसअपीयर और डेवलपमेंट। डिसअपीयर में फिर देखो वही गलती आ रही है, डबल S नहीं होता, डिस मतलब उल्टा, अपीयर मतलब प्रकट होना, डिसअपीयर मतलब गायब हो जाना। तो जब भी ये एक ना, ये एक प्रीफिक्स होता है गाइस, डिसएडवांटेज, डिसअपीयर, ठीक है, तो ये डिस DISS नहीं, सिंगल S से यूज होता है, तो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, टेम्पररी, सब्सिक्वेंट, अब बताया था, परमानेंट, डोमिनेंट। सब्सिक्वेंट की स्पेलिंग गलत है, SUB, सब्सिक्वेंट, QUENT होता है गाइस, K नहीं Q आता है, सब्सिक्वेंटली, ठीक है। तो सब्सी, आई थिंक सब्सी, हाँ I होगा, E नहीं, सॉरी, सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंट ये होती है इसकी स्पेलिंग, सो दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सक्सीड, पहले में गलती मिल गई है, सक्सीड में डबल C होता है गाइस, याद रखना, सक्सेस और सक्सीड, ठीक है, डबल C यूज किया जाता है सक्सेस और सक्सीड में, तो ये भूलना मत, ये काफी बार ये गलती आती है। एक्सीड ठीक है, इम्प्लांट ठीक है, इनहेरिट ठीक है, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट गाइस, प्रेशियस, प्लेनरी, प्रेजेंटेबल, पीसफुल, ये देखो फिर से वही गलती रिपीट हो गई है, ठीक है। प्रेशियस मैंने आपको इसी सेशन में पहले बताया, तो गाइस सेम ईयर में देखो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो आपको अगर इन सारे वर्ड्स को अच्छे से कवर कर जाओ, आई थिंक दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द लॉन्ग रन, ठीक है। एग्जाम में इन्हीं में से कोई ना कोई ऑप्शन में से बन के आए मिलेगा कोई ना कोई क्वेश्चन अगली बार। तो ये अच्छे वर्ड्स हैं, अगर आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो तो आप बेसिकली 400 वर्ड कवर कर रहे हो, ठीक है। तो 400 वर्ड, और इसी तरह से आप और सेशन और अच्छे से अगर आप कोर्स में आगे पढ़ के जाओ तो यू कैन कवर थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स जस्ट लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अलाउंस, ठीक है, एग्जिस्टेंस, एक्सेप्टेंस और फॉरबेरेंस। एग्जिस्टेंस ठीक है, एक्सेप्टेंस में गलती है गाइस, एक्सेप्टेंस में PTANCE होता है, दैट इज द एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंट TENT वो ठीक है, फॉरबेरेंस ठीक है, एक्सेप्टेंस में TANCE होता है गाइस, सो दैट इज द एररनेस पार्ट, TENC नहीं TANCE होता है, सो दैट इज द राइट स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सटल, डाउटफुल, डिसेंट। अब देखो गाइस, अगर ये डिसेंट वो वाला डिसेंट है तो इट शुड बी DECENT, ठीक है। डिसेंट होता, वो डिसेंट होता है, डिसेंट तो नहीं होता, तो डिसेंट की स्पेलिंग DECENT होता है, DESSCENT कुछ नहीं होता, सो डिसेंट मतलब अच्छा इंसान, डिसेंट इंसान है, तो दैट इज डिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, रिकरेंट, डिलेमा, अनप्रिटेंशियस और एक्सेलेंस, ये आगे गलती, अनप्रिटेंशियस, टेन और S नहीं, TIOUS होता है, अनप्रिटेंशियस, तो दैट इज द राइट स्पेलिंग फॉर दिस, S नहीं T यूज किया जाता है, प्रिटेंड करना, प्रिटेंशियस, ठीक है, तो अनप्रिटेंशियस वहां से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, प्रोवोक, कॉन्फिडेंट, एम्बुश, डिजास्टर्स, ये गलती दिख रही है मुझे, कॉन्फिडेंट्स नहीं, कॉन्फिडेंट्स होता है गाइस, CON, ठीक है, कॉन्फिडेंट मतलब जो राज आपके छुपा के रखता है, जैसे दोस्त होते हैं ना कॉन्फिडेंट होते हैं,
कि मतलब जो आपके साथ रहते हैं और आपको आपकी बातें मतलब दूसरों को नहीं बताते, तो वो कॉन्फिडेंट बोलते हैं उसको। तो CON होता है, CAN नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूँ गाइस, कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए आपको, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट्स होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंट्स भी होता है लेकिन कैनफिडेंट्स नहीं होता गाइस, तो ये गलती है। तो कॉन्फिडेंट्स, एक तो कॉन्फिडेंट्स होता है और एक कॉन्फिडेंट्स भी हो सकता है, तो दोनों हो सकते हैं, लेकिन कैनफिडेंट्स कुछ नहीं होता, तो दैट इज द एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इररेजिस्टिबल, इलेजिटिमेट, इलिजिबल और इररिपेरेबल। इररिपेरेबल, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था गाइस। इररिपेरेबल में ना, रिपेयर में PAIR होता है, देखो रिपेयर जब बोलते हैं ना, पैर या रिपेयर, उसमें AIR होता है, लेकिन इररिपेरेबल में I यहाँ से निकल जाता है और इररिपेरेबल की स्पेलिंग ये होती है IR, ठीक है। इररिपेरेबल, अच्छा डबल R होगा शायद गाइस, नहीं सिंगल ही होता है, REPARABLE, हाँ इररिपेरेबल ये स्पेलिंग होती है। अच्छा क्वेश्चन गाइस, इसको अच्छे से नोट करके जाना एक बार, ठीक है, अच्छे से याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अलर्ट, एलिगेशन, एलिट्रेशन और ऑलमाइटी, बिल्कुल ठीक है। अलर्ट में डबल L नहीं होता गाइस, अलर्ट ये होता है ALERT, दैट इज द स्पेलिंग। सिंपल सी गलती करा दी, बच्चा हमेशा एलिट्रेशन कराएगा, पता नहीं सर इसमें गलती मिलेगी, गलती सिंपल सी इसमें थी, अलर्ट में सिंगल L यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, इंस्टेड, इंस्टॉल, इंस्टेंस और इंस्पायर। इंस्टेंस में S नहीं C होता है गाइस, INSTANCE, इंस्टेंस, ठीक है। इंस्टेंस एक बार की मतलब बात है, तो इंस्टेंस उसको बोला जाता है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, पैराशूट, पार्टनर, टैरिफ और सार्जेंट। टैरिफ की स्पेलिंग गलत है गाइस, टैरिफ में TAFF नहीं होता, सिंगल F यूज किया जाता है, तो दैट इज द स्पेलिंग फॉर टैरिफ, ठीक है। नहीं आई थिंक सिंगल R यूज होता है, एक सेकंड देखना गाइस। टैरिफ की स्पेलिंग TA, यार ये तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई, मैं भी साथ साथ बूढ़ा हो रहा हूँ, तो लेट मी जस्ट चेक टैरिफ की स्पेलिंग। यार मैं मतलब कैसे, लेट मी सी, नहीं डबल R नहीं, TAR, हाँ TAR, R सिंगल होता है, F डबल होता है गाइस, तो द करेक्ट स्पेलिंग इज TARIFF। अच्छा क्वेश्चन था, मैं ही भूल गया यार। टैरिफ की स्पेलिंग TARRIF नहीं, TARIFF होता है गाइस, दैट इज द करेक्ट आंसर, सो दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग, तो ये नोट कर लेना। अच्छा क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट, डेफिनेटली, गलती तो मुझे यही मिल गई है। डेफिनेटली की स्पेलिंग DEFINI, NA नहीं होता, बोलने में डेफिनेटली सुनता है लेकिन होता I होता है, ठीक है। तो दैट इज द स्पेलिंग फॉर डेफिनेटली, DEFINITELY, डेफिनेटली, ठीक है। डेफिनेट, इस डेफिनेट से याद रखना गाइस, डेफिनेट की स्पेलिंग याद कर लो, NITE होता है, डेफिनेट, NIN बोलते A लगता है बोलते हुए, लेकिन होता I है, तो डेफिनेटली ये होगी स्पेलिंग इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एक्सीड ठीक है, एड्रेस, अब देखो ये ठीक आ गया, रिपीट हो रहा है। NX गलत है, NX में ANNAX नहीं, EX होता है, एनेक्चर पढ़ा है ना, तो NX ये होता है गाइस, ANNEX, ठीक है, दैट इज द राइट स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, प्रोक्योर ठीक है, डिस्ट्रैक्शन, अच्छा इसमें डिस्ट्रक्शन बोल रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन बोल रहे हैं, देखो अगर डिस्ट्रक्शन बोल रहे हैं तो DESTRUCTION, डिस्ट्रक्शन हो सकता है, या डिस्ट्रैक्ट अगर बोल रहा है तो DISTRACTIN हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन या डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रैक्शन ये गलत है गाइस, ये गलत स्पेलिंग है, तो दैट इज योर आंसर, तो ये दोनों हो सकता था, डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रैक्शन। नेक्स्ट गाइस, क्लस्टर्ड, क्रिएटिविटी गलत हो गया, मलाइंड और डोनेशंस। क्रिएटिविटी क्रिएट से बनता है, क्रिएटिविटी ITY होता है, E नहीं होता गाइस, so that is the erroneous part here. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, लोकेशन, एजुकेशन, मेडिटेशन और एवर्जन, ये गलत हो गया। एवर्जन में T नहीं S होता है। एवर्जन क्या होता है, किसी चीज से नफरत होना, घृणा होना, सो एवर्स या एवर्जन बोलते हैं, AVERSION होता है, एवर्जन इज द राइट स्पेलिंग गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम, प्रोसेशन, प्रोक्लेम और प्रोक्योरमेंट। प्रोसेशन में ये गलती हो रहा है गाइस, PROCC नहीं, सिंगल C आता है और डबल S आता है, प्रोसेशन ये होता है PROCESSION, दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर प्रोसेशन, ठीक है। ऑनगोइंग एक्शन इज कॉल्ड प्रोसेशन, या भीड़ जब लोग इकट्ठा होकर कहीं काम करते हैं, कुछ बोलते हैं या जाते हैं, तो उसको प्रोसेशन बोला जाता है, प्रोसीडिंग्स, ठीक है, प्रोसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, हेल्दीएस्ट, एंग्रीएस्ट, स्ट्रेटेस्ट, डिसइंटरेस्ट। एंग्रीएस्ट में Y नहीं गाइस,
ANGRIEST होता है, वाई हटा के IEST बन जाता है, एंग्रीएस्ट. तो दैट इज द एररनेस स्पेलिंग हियर. दैट इज द राइट स्पेलिंग, एंग्रीएस्ट, ANGRIEST. दैट शुड बी द राइट वर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, रोग, रॉकेट, रॉकेरी, रोस्टर. रॉकेरी नहीं, रॉकरी होता है गाइज. रॉकरी होता है गाइज जो पत्थरों से बना हुआ बगीचा, जिसमें खूब सारे पेड़ वेड़ होते हैं, पत्थर भी होते हैं, ठीक है, गोल गोल से पत्थर लगा के बगीचा बना देते हैं ना, उसको रॉकरी कहा जाता है. लेकिन IR नहीं, ERY होता है वो, दैट इज रॉकरी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, टेरिबल, अपरूटेड, हॉन्टेड और टेंडेंसी. ये गलत हो गया गाइज. टेंडेंसी TENDENCY होता है, दैट इज द राइट स्पेलिंग फॉर टेंडेंसी. ठीक है. तो टेंडेंसी कोई काम करने की लालसा, टेंडेंसी होना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ग्राउंड, ग्राइंड, ग्रीव. गलत हो गया. ग्रोन भी ठीक है. ग्रीव में GRIEVE होता है. ग्रीव क्या होता है? दुख. ठीक है. दुख बनाना, ग्रीव. तो किसी चीज का दुख होना, वो ग्रीव होता है. ठीक है, दुख. तो ग्रीव में GRIEVE होता है, EIVE नहीं होता गाइस. दैट इज द स्पेलिंग. नेक्स्ट, एंडेवर, एक्नॉलेज, इंडिविजुअल, ऑस्पिशियस. एंडेवर शुरू में गलती पता लगी, ENDEA होता है, VOUR. VOR भी होता है, VOUR भी होता है. वही ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का डिफरेंस है. लेकिन एंडेवर में ENDE नहीं, DEAVEOUR होता है, एंडेवर. ठीक है. तो दैट इज द आंसर गाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनकरेजमेंट, इमीडिएट, एनवायरनमेंट और मेंटेनेंस. यस, मेंटेनेंस में गलती हो रही है गाइस. मेंटेन की स्पेलिंग नहीं, आई थिंक, एक सेकंड, मेंटेनेंस की स्पेलिंग MAINTENENC, मेंटेनेंस ये होता है. सो TAN नहीं, TENNANCE. दैट इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर मेंटेनेंस. तो द करेक्ट आंसर इज MAINTENANCE होता है. तो मेंटेनेंस, ठीक है, रख रखाव उसको बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, एडिशन, ड्यूरेशन, कंडीशन और कन्वर्जन. कन्वर्जन गलत है गाइज. T नहीं होता कन्वर्जन में, CONVERSION. दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन. ठीक है. S होता है, T यूज नहीं होता इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, एनकरेज, क्रेडिटेबल, स्टिमुलेट और मैनिपुलेशन. ये गलत हो गया. E नहीं, I होता है, मैनिपुलेट. मैनिपुलेशन ये स्पेलिंग होती है मैनिपुलेट करने की, MANI. नहीं होता, I यूज होता है यहाँ पर गाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट, सर्विस, सेशन और सरपेंट. ये गलत हो गया. सरपेंट सांप, SERPENT होता है, दैट इज सरपेंट. ठीक है. SERPA नहीं, PENT यूज होता है सरपेंट में. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, डेस्परेट, डिसिप्लिन, डिलिशियस और डिपेंडेंस. ठीक है. डेस्परेट की स्पेलिंग गलत है गाइज. यहाँ पे डेस्परेट क्या होता है? DESPE, डेस्परेटली. तो डेस्परेट ये है गलती यहाँ पे. बाकी सारे वर्ड्स ठीक हैं, डिपेंडेंस, डिलिशियस, डिसिप्लिन. डेस्परेट की स्पेलिंग PERATE होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, टर्टल, टैटल, बिलिटल और एम्बैटल. हाँ जी गाइज, बिलिटल की स्पेलिंग गलत है. बिलिटल में वही लिटल वाला होता है, किसी को नीचा दिखाना, बिलिटल ये होता है गाइज. तो बिलिटल डबल T वाला, लिटल वाला यूज होता है यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, स्मॉलिश, फॉरबिडिंग, सेपरेट, इनएप्लीकेबल. सेपरेट की स्पेलिंग गाइज, ये अच्छा क्वेश्चन है, SEPARATE होते हैं सेपरेट की स्पेलिंग. सेपरेट SEPE नहीं, PA होता है. तो ये कई बार गलती एग्जाम में आती है, इसको वर्ड को याद कर लेना गाइज. अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रीज, ब्रिजेस, इंडिविजुअल्स और स्कीम्स. अच्छा ये गलत है गाइज. स्कीम्स की स्पेलिंग SHEMES, स्कीम्स ये होती है, SCK नहीं होता. स्कीम्स SCHEMES होता है, स्कीम्स. ठीक है. चलो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सीडेंटली. पहला ही वर्ड पता लग गया. एक्सीडेंट डबल C होता है, एक्सीडेंटली. ठीक है. और डबल LY आता है एक्सीडेंटली में. तो दैट इज द राइट स्पेलिंग फॉर एक्सीडेंटली. चेंजेबल ठीक है, पोजेशन ठीक है, टुमारो ठीक है. टुमारो की स्पेलिंग बहुत बार कंफ्यूज कर देता है. पता है वो टुमारो में क्या लिख के देता है? TOMMOROW. टुमारो की याद कर रहे हैं ना गाइस, TOMORROW होता है. दैट इज द राइट स्पेलिंग. ठीक है. तो ये गलत है, एक्सीडेंटली. दिस इज द राइट स्पेलिंग. अच्छा क्वेश्चन था गाइस. नेक्स्ट, ऑर्डिनेंस, थ्रॉटल, ब्लीक, परसूट. अरे परसूट की स्पेलिंग, परसूट होता है किसी चीज़ का पीछा करना, मतलब किसी चीज़ को पाने की चाहत रखना. जैसे वी आर इन द परसूट ऑफ सक्सेस, हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं, सक्सेस के पीछे दौड़ रहे हैं. तो परसूट PUR होता है, PER नहीं होता गाइस. ठीक है.
तो चलो गाइज, ये थे आपके टॉप 100 क्वेश्चंस जो मिस स्पेल्ड वर्ड्स के थे जो पिछले साल एग्जाम में आए थे। तो आई होप दिस सेशन वुड प्रूव बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल टू यू। कोई स्पेलिंग अगर मुझसे गलत होगी हो तो प्लीज़ क्रॉस चेक कर लेना गाइज। वैसे देख लेना, मैं भी कोई परफेक्शन पे नहीं पहुंचा हूँ, स्पेलिंग मुझसे भी गलती हो जाती है कभी कभी, लेकिन होपफुली नहीं होंगी, सही होंगी स्पेलिंग्स गाइज सारी। ठीक है, तो इफ़ यू विश टू ज्वाइन अस फॉर योर प्रिपरेशन इन योर जर्नी, so you can call us or contact us on this number 9878125144. We have the courses readily available for tier 1, tier 2 plus tier 3. तीनों की हमने वीडियोस प्री रिकॉर्ड करके सेशन में रखी हुई, आपके कोर्स में रखी हुई हैं। लाइव सेशन लेते हैं आपके साथ यूट्यूब पे, और आपके डाउट्स भी हम क्लियर करते हैं अपने ग्रुप्स में। तो कम जॉइन अस एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम अस इन योर जर्नी। आई होप दिस विल प्रूव बेनिफिशियल टू यू। तो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहो, पूरी मेहनत करते रहो, और अगर आपने सेशन पूरा देखा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। ठीक है, एटलीस्ट इतना तो डिजर्व करते हैं यार, इतनी मेहनत करते हैं आप सबके लिए, तो लाइक करना मत भूलना गाइज। दिस मे that is how this video may reach to people who actually need this video, है ना। तो guys, thank you so much for your precious time. I know exam आ रहा है, anxiety बढ़ रही है, तो don't worry, ठीक है, just give your best and I'm sure you will do wonders in the exam। ठीक है, तो God bless you guys and all our well wishes are with you। Stay motivated, keep on working hard and happy learning to all of you guys।